संपूर्ण खबर को आसवा अग्निवीर द्वंद्व दूर लगे प्रयास करिछि प्रतिरक्षा विभाग एने तीन सेना पक्षर मिलित सांबादिक सम्मेलन करा जाउछि। सांबादिक सम्मेलन में कौन खुआ जाउछि आसुन देखिबा। सॉरी नंदिता, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा। दो चीजें इसके अंदर। पहली, भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। अब जो नंदिता ने पूछा, इसको कैसे करा जाएगा? देखिए, आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? उसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। धन्यवाद। स्नेश। So two questions. So one to General Puri. One question. Sneha. One question. Okay, then I'll go for the COP, sir. So you mentioned that women would be recruited in the Agnipath scheme. So you're recruiting women in the sailors category, and would these women also be deployed on board ships? बिल्कुल, अग्निपथ स्कीम जो है वो केवल अदर देन ऑफिसर्स रैंक के लिए है। लेकिन आपको पता होगा शायद कि भारतीय नौसेना में इंक्लूडिंग एट शिप्स, ऑन बोर्ड शिप्स, वुमेन ऑफिसर्स कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं। एंड एज वी स्पीक, कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं समुद्र में। तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे, विच विल इंक्लूड दीज अग्निवीर्स हु विल गो टू सी। जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल, उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे। वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने, डिपेंडिंग अपॉन किस किस जहाज में ये लोग जा सकते हैं और कितनी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसके लिए रेडी है। ये अगले कुछ दिनों में नंबर भी हम बता देंगे। Hi, sir. Piyush here from Republic TV. Two questions to Lieutenant General Puri. One question. Yeah, only one question. So, like you in your presentation mentioned that preferences have been, few states have already announced preferences to be given to Agniveers in state police. Would you request almost all state governments to do this and give preferences to Agniveers in state police or in other government services? इस क्वेश्चन का हिस्सा तो और नहीं है ना, आपने शुरू करा था, 2 क्वेश्चन है। नहीं, I just said one. खत्म हो गया ना? ओके। शुरुआत हो गई है। आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF बोला।
स्टार्ट में स्टेट पुलिस बोला, इंटेंशन दी, फिर उसको एक्शन में लाई। थोड़ा और समय दीजिए, ये एक्शन आ जाएगा। स्टेट पुलिस में आने का प्रेफरेंस का आ चुका है, मैंने आपको दिखाया, प्रेफरेंस स्टेट पुलिस आ चुका है। अब आप चाहते हैं परसेंटेज दी जाए, थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज यू सी इसके अंदर स्टेट There's a confusion. I'm asking, would you request all state governments to? Absolutely, you're right. Absolutely, all state governments they will be requested. ये युवक कहाँ से आ रहे हैं? ये कोई साथ वाले देश से तो आ नहीं रहे, उसी स्टेट से आ रहे हैं, उसी स्टेट में वापस जाएंगे। So the states are tied to them for life. So it's not something मध्य प्रदेश वाला राजस्थान में जाएगा, मध्य प्रदेश वाला वापस मध्य प्रदेश ही जाएगा। तो स्टेट्स अपने आप करेंगी, इसमें वो कुछ नहीं है। बट हमने उनको रिक्वेस्ट डाली है, जो आपका क्वेश्चन है। थैंक यू सर। अजीत, दिस साइड। सर, आई एम अजीत दुबे फ्रॉम ANI। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जब आप लोग 2 साल से इस पूरी योजना के प्लान कर रहे थे, तो क्या आप लोगों ने इस प्रकार के विरोध की एंटिसिपेशन की थी? क्या सोचा था कि इस प्रकार का विरोध भी हो सकता है छात्रों के द्वारा? और जो ये सर आप कह रहे हैं कि इन छात्रों को जो इस प्रकार की हिंसा और आगजनी में जो लिप्त पाए जाएंगे, उनके लिए सेना में कोई स्थान नहीं है। मैं आपका नाम मैं भूल, अजीत सर, अजीत दुबे। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आंख बंद करिए और पूछिए, फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है? बगैर उठाए, बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला, जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी, इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। थैंक यू। कविता, जस्ट हाँ जी, अच्छा, हाँ, एंटिसिपेशन। देखिए, अगर बुनियाद हमारी डिसिप्लिन है, ये देयर इज नो वे कि ये यूथ इनडिसिप्लिन पे आएगा। ये क्यों आया? ये इसलिए नहीं आया कि उसकी मन की भावना को हमने छेड़ा है, इसलिए नहीं आया। आपके जैसे और मेरे जैसे पीछे बैठे हैं उसको धक्का मारने वाले, जो 27 साल 30 साल से ऊपर के हैं। आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, पहली चीज उसकी उम्र देखोगे। उस बच्चे से कोई पूछता है, आप में से एक गया पूछने के लिए, यहां क्यों ऐसे कर रहा है? अग्निपथ के अगेंस्ट कर रहा हूं। आपने कैप्चर करा इतना ब्यूटीफुली, अग्निपथ क्या है? कहता पता नहीं। सो आपको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे। एंड किस लिए करेंगे? ये हमारा काम भी नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। अगर ऐसा होगा तो कोई टैकल करेगा इसको, बट हमारे पास स्पेस नहीं है उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। कविता, सर, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल सभी से सभी थोड़ा माइक में बोलिए, आवाज कम आ रही है। कर सकता है। मैं कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर, 14 जून को ये स्कीम जो है उसकी घोषणा की गई रक्षा मंत्री और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के द्वारा। उसके बाद 5 दिन के अंदर पूरा देश जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, और इसी 5 दिन के अंदर आपने स्कीम में कई मेजर अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अब यूथ की तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को किसी भी कीमत पे इस स्कीम को रोल बैक करना होगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अमेंडमेंट्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, रोल बैक की कोई संभावना नहीं है, इसको हर हाल में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार लागू करेगी। देखिए, ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया। कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर। ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। अच्छा, अब हमने ये कर दिया। ये ऐसे नहीं करा है कि किसी ने बोला है करा है, ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे 3 इससे पहले चीफ थे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, साथ में जनरल बिपिन रावत, 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी ये काम करना
ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली, खत्म कर लिया। नो, ये इस डिटेल्स में, हर एक चीज की डिटेल के अंदर कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब आपका प्रश्न आया कि आप बदलाव करने लग गए हो, सी बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया। इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है, दी जाए या नहीं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई। एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है। हमारी तमन्ना वही रहेगी, यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल। बट उसके अंदर ये 2 साल की जो हमारे युवाओं को पीड़ा पहुंची है, उसको मद्देनजर रखते हुए करी गई है। कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान्ड है, कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा। ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 85 इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम इनको लेना चाहेंगे, बट ओवरनाइट नहीं ले सकते। हम अगर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले से ही बता देते कि भाई ये आ रहे हैं आपके पास, तो आप इनको लोगे क्या, कितनी मात्रा में लोगे, वो कैसे जवाब दे सकता है? वो पूछेगा भाई स्किल क्या है आपका, कितने आएंगे, कब आएंगे, कितनी उम्र होगी। सी, ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? We are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। थैंक यू। आशीष सिंह, Ashish, yes sir, on your left sir. into the mic, Ashish, louder. Am I audible sir? सर नमस्ते, आशीष सिंह फ्रॉम TV9। मेरा क्वेश्चन जनरल पुरी से है कि मेन इशू जो हम देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर, वो उनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है, जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, कि जो 3-4 साल पहले रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोसीजर्स हुए थे, फिर उसके बाद में उन्हें लर्च में छोड़ दिया गया है, उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसको लेकर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे सके कि क्या वो दरवाजे परमानेंटली अब बंद ही हो गए हैं जो 2018-19 में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की गई थी। और दूसरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक सब सेक्शन है उसी में, अगर आप इंक्लूड कर सकें, जो अग्निवीर पूरे अगर हम 100% कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो 4 या 5 साल 15 से 20 साल लगेंगे आपको पूरी स्ट्रेंथ करने के लिए। क्या इस दौरान जो 20% 30% अग्निवीर आप इंडक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, बाकी रूटीन जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, क्या वो चलती रहेगी? आशीष, ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिक्रिया के जैसे एजी साहब ने बताया, 3 स्टेजेस हैं। ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, उनको उनकी वजह से ये मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल विमान में लगिला निया। बिहार पाटना स्पाइस जेट विमान जरूरी अवतरण। ए विमान में 185 जन यात्री यात्रा करुथिले। विमानटी दिल्ली अभिमुखे यात्रा करुथिला। विमान इंजिन में निया लगिथिबारु पाटना एयरपोर्ट रे यार जरूरी अवतरण करा जायछि। समस्त यात्री सुरक्षित भाव में उद्धार होइथिबा जଣା पड़िछि। SG-723 विमानटी आज सकाळे 185 जन यात्री धरी पाटना दिल्ली अभिमुखे उड़ाण भरिथिला। उड़ाण भरिबार मात्र किछि समय मध्य विमान में निया लगी जाइथिबा जଣା पड़िथिला। ଏହା ପରେ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଟଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है,
उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट, और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। पता ऐसे चला क्योंकि कुछ लोग बहुत पैनिक कर गए थे, वो लोग चिल्लाने लगे थे कि स्पार्क्स हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं। कैसे पता चला? हमें पहले विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं, तब लगा कि हाँ सच में। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। कहाँ पर लैंडिंग की गई? लैंडिंग कहाँ पे? लैंडिंग आप लोगों को क्या पता चला कि कहाँ पर लैंडिंग हुई फ्लाइट? नहीं पता चला क्योंकि अनाउंसमेंट हुई, पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग शांत रहे, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये नहीं बताया कि स्पार्क हुआ है, बिकॉज उससे तो और ज्यादा पैनिक हो जाते, लेकिन फिर बोले रिटर्न टू पटना ऐसे बोले। फिर महाराष्ट्र में प्रबल वर्षा, विदर्भ अंचल में बादल फटा वर्षा होइछि। अमरावती जिले में वर्षा वित्पात देखा मिली। प्रबल वर्षा रे भासी जाइछि बाइक। देखंतु सिरासगांव कसवा अंचल एही दृश्य को। प्रबल वर्षा रे गाँव में पानी सुओ छुटी आ घर आगे रखा जाइथिबा बाइक प्रखर पानी सुओ भासी जाउछि। समस्त आगे भासी जाउछि गोटे पर गोटे बाइक, मोटरसाइकिल को पानी प्रखर सुओ उद्धार करिबार लागिछन्ति लोके। आसामरे बन्या स्थिति संगीन। बन्यारे एपर्यंत 62 जनक मृत्यु हो सारे। राज्यर 90% अंचल बन्या पानी घेरे अच्छी। वर्षा संघ भूस्खलन लोकों दुर्दशा को द्विगुणित कर बारपेटा, दारंग, कर्मीगंज, सोनितपुर जिले में स्थिति एकदम संगीन हो पड़ी। एपर्यंत 8 जन लोक निखोज अछंती। 21 जन को एपर्यंत उद्धार करा जायछि। 32 जिलार 4296 गाँव 30,69,762 लोक बन्या पानी घेरे अछंती। 514 रिलीफ कैंप रे 1,56,365 लोकों को रखा जायछि। बन्या पानी रे बुड़ी रही 43,000 हेक्टर चाष जमी, जहां नहीं चिंतार पड़ी चाषीकूल। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा बन्यांचल में पहुंची स्थिति परखिछन्ति। बन्या छाड़िबा परे खूब शीघ्र विपन्न को सरकारी सहायता मिलिबो बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति मुख्यमंत्री। बन्या स्थिति नहीं चिंता प्रकट करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेहि भली मेघालय एवं त्रिपुरा रे मध्य प्रबल वर्षा लागि रहिछि। त्रिपुरा राजधानी अगरतला रे 60 वर्षर रेकर्ड भांगिछि वर्षा। लक्ष लक्ष लोक प्रभावित होइतिबा बेले 2000 रु अधिक लोकंकर 20टी रिलीफ कैंप रे आश्रय नेछन्ति। तलिया अंचल में घड़े पानी पशि जाइछि। लोक माने विभिन्न असुविधार सामना करुछन्ति। बाह्य जगतरु विच्छिन्न हो जाइछि। हजार हजार लोक काम नथिले अजथारे घरु न बाहरिबाकू प्रशासन पक्षरु कहा जाइछि। पानी तो पूरा भरा हुआ है वो भरोलो नदी का। अभी पाम से पानी निकल रहा है, लेकिन गार्ड वॉल टूटने से वो पानी फिर हमारा तरफ चला आएगा। इसलिए सरकार को एक डिमांड है हमारा तरफ से, आप जल्दी से जल्दी एक कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए इधर भरोलोक में। अभी जो गार्ड वॉल है वो ये बहुत पुराना है, सीमेंट बालू कुछ भी नहीं है, बीम नीचे में कुछ भी नहीं है, बीम भी नहीं है, ऐसे एक गार्ड वॉल बना रखा है। इसलिए एक कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए हमारा तरफ से। सरकार को एक डिमांड है, नहीं तो ऐसे रहने से हमारा क्या होगा? हमारा सारा प्रॉपर्टी लॉस हो गया। पानी के लिए सबका लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई निकल नहीं सकता है, कोई ऑफिस नहीं जा सकता है। वो हम लोग का ये दुकान है, पूरा पानी पानी है। अंदर में घुस के बहुत सामान खराब हो गया, फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। इसलिए हम क्या उपाय है, मेरा पान का पत्ता भी खराब हो रहा है, इसलिए हम निकल के आया है। कोई बिक्री करेगा, 2 पैसा मिलेगा, बाजार करेगा। घर में कोई सामान भी नहीं है, रेशन भी नहीं है, इसलिए हम निकल के आया है। हम घर का गार्जियन है, इसलिए हम बाहर निकला है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पूरा रुक्मिणी गांव वासियों का पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम आपका चैनल का माध्यम से हम सबको बता रहा है कि ये समस्या समाधान करने के लिए जल्दी कैसे क्या करना है वो लोग को समझता है, लेकिन हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ଧବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। आज होछि अणसरर पंचम दिवस। एवं महाप्रभु को गरम चिकित्सा करा जाउतबा बेले आज शरीर में फुलुरी तेल लागि हेबार विधि रही। घणापेड़ा राशि तेल आ सुगंधित फूल सबको मिसाई प्रस्तुत होछि फुलुरी तेल। 14 प्रकार फूल और 7 प्रकार चेरमूली एही तेल रे मिसी थाए। प्रमुख भाव में औषधीय गुण संपन्न सुगंधित मल्ली किया केतकी सहित किछि शुक्ल धान बेणा चेर को घणा होइथिबा राशि तेल रे मिसाई एक माटी हांडी रे माटी रे पोती दिया जाय थाए। ए मिश्रण को माटी तले दीर्घ 1 वर्ष काल रखा जायतिला। देवस्नान पूर्णिमा पूर्व दिन एहाकू माटी रो बाहर करा जाय थाए। सेतेबेल को एही तेल औषध रे रूपांतरित होई सारी थाए। श्रीक्षेत्र रे थिबा बड़ ओडिया मठ एहाकू प्रस्तुत करी सेवा निमित्त जोगाई थांती। प्राय 6 सेर फुलुरी तेल महाप्रभुଙ୍କ श्रीअंग रे मर्दन होई थाए। अणसर घरे दैतापति पति महापात्र सेवक माने निष्ठार सहित महाप्रभुଙ୍କୁ आयुर्वेद उपचार करू। महास्नान परठारु ज्वरे पड़िछन्ति महाप्रभु। श्रीमंदिर में नाही कोलाहल कि नाही घंट घंटार शब्द। अणसर घरे चलीछि प्रभुंकर गुप्त उपचार। आज अणसर पंचम दिवस रे महाप्रभु को ज्वर उपशम पाई दिया जाउछि अणसर पणा एवं चकना भोग। श्रीमंदिर में मध्य केवल धड़ा फूल ही महाप्रभु को लागि करा जाउतबा बेले पटिदियंक पाखरे महाप्रसाद भोगर परंपरा अछि। सेबळे अणसर घरे दैतापति माने गुप्त सेवा करुतबा बेले अन्य सेवायत माने पटिदियंक ठरे विभिन्न सेवारे नियोजित होइछन्ते। किभଳି महाप्रभु सुस्थ हेबे से नै चिंतारे सेवायत दैतापति माने गोष्ठीगत भाव में मध्याह्न धूप पर महाप्रभुଙ୍କ सेवारे लागि पड़िछन्ते। दिवस स्नान पर महाज्वर पीड़ित महाबाहु एवं अणसर घरे चली गुप्त उपचार। अणसर आज पंचम दिवस एवं महाप्रभु को आज बड़ोड़िया मठ पक्षर फुलुरी तेल जो आसो ताको लागि करा। आम तो वरिष्ठ सेवायत विश्वास विनायक दास अच्छी आज्ञा महाप्रभुଙ୍କର ये जो अणसर पणा ये किभଳି प्रस्तुत होता है महाप्रभु किभଳି भोग लगी होता है। ये हूँ जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର अणसर 15 दिन प्रणाटी प्रस्तुत हुए। महाप्रभु जो जल पीड़ित था अणसर पणा महाप्रभु पाखे लगी होता है एवं सर पानी कर्पूर ये सब जिन प्रस्तुत हुए। ये पणा सेवन कले बहुत माने दुसाध्य रोग भी आपको देहरु चली जाए। तेणुक ये सब आम प्रवाद अच्छी। तेणुक ये सब पणा जो बर्तमान करा जाउछि आमे भक्त मान को फ्री रे माहालिया आमे समस्त भक्त मान को दो। भक्त मान भी आग्रह सहित घर को आसिक नियंती एवं प्रत्येक दैतापति घरे ये पणा व्यवस्था करा जाय थाए। आम तो जीवा बलभद्रଙ୍କ मुख्य बाड़गरे अच्छी अनादास महापात्र यदि कहबा महाप्रभुଙ୍କର ए जो अणसर पणा किभଳି आपण प्रस्तुत करथांती एवं ए पणा पिया द्वारा मध्ये शरीर मध्ये रोग उपशम होइता है। हम जो जगन्नाथ विधि अच्छी 42 दिन पणा भोग मध्य अणसर 14 दिन पणा भोग करा जाय थाए। चतुर्दशी दिन ये पणा भोगटी शेष हुए। पणा भोगरे आमर छाची सर क्षीर द्वारा कर्पूर द्वारा यहाँ प्रस्तुत कराई थाए। एटा जेहेतु अणसर भितर 14 दिन पणा भोग करा जाए से यार नाम अणसर पणा बोली कह जाए। ये आमर विश्वास अच्छे जे पणा सेवन करने द्वारा बहुत रोग व्याधि शरीर भी शुद्धि लगे। आ जगन्नाथ जो डायरेक्ट प्रसाद जो सेटा अणसर ही यही सर आ क्षीर छाची मध्य ही बंटन करा जाय थाए भक्त मान मध्य। देखा जेहेतु आज अणसर पंचम दिवस बड़ोड़िया मठ पक्ष जो फुलुरी तेल दि जाए और फुलुरी तेल को जो जाए एवं किभଳି आपण लागि करथांते किभଳି महाप्रभु सुस्थ होता है कौन यार आयुर्वेद उपचार रहस्य रही। परंपरा अनुसार अणसर पंचम दिन में फुलुरी तेल बड़ ओडिया मठ द्वारा जोगाई दि जाए। यही राशि तेल 1 वर्ष धरी माटी तले थाए। आज से माटी बाहर करी मंदिर को श्रीमंदिर को बड़ छता बड़ ओडिया मठर जो साधु मान अच्छा नहीं आसती महंत महाराज द्वारा आसे सेठी रूपा पिंगण रे अणसर भितर को दैतापति सेवायत पति महापात्र द्वारा भितर को जाए। से संस्कार परे आमर ठाकुर शरीर रे लागि करा जाए आ मालिश करा जाए। चतुर्धा मूर्ति देह मालिश करा जाए। तापर आमर ओष लगी 4 दिन आपर 4 दिन ओष लगी अच्छी चका विजे अणसर अन्य नीति रथयात्रा यही हूँ आमर
परंपरा। आज फुलुरी तेल लगी हम रात्र समय महाप्रभु धीरे धीरे सुस्थता लाभ करेंगे और धीरे धीरे महाप्रभु राजवैद्य परामर्श में महसूद लाभ कर नवजौवन प्राप्त हेबे।